अनबिलीवेबल, लोगों का हुजूम, जन सैलाब, जन समंदर, क्या कहें इसको दोस्तों। ऐसी झलक मुंबई ने दिखाई है कि उसको अनबिलीवेबल ही कहा जाएगा। पूरी दुनिया ने आज इंडिया की ताकत देखी है और इंडिया के लोग कैसे अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं ये देखा है। एक तरफ समुंदर, मरीन ड्राइव, और एक तरफ लोगों का समंदर, लोगों का हुजूम। इतने लोग थे कि यकीन नहीं हो रहा था इतने लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। मतलब 5 से 6 लाख के आसपास लोग होंगे मुंबई में। 30,000 की कैपेसिटी है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम की। वो कैपेसिटी ओवरफुल हो रही थी। लगभग 65 से 70,000 लोग वानखेड़े स्टेडियम के अंदर थे, क्योंकि चेयर्स ऑलरेडी फुल थी। उसके बावजूद भी लोग खड़े हुए थे, तो पूरी तरह से स्टेडियम फुल था। तो इतना अनबिलीवेबल। सैटरडे को इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन बीत गए। थर्सडे को भी लोगों में इतना जुनून था कि वहां पर जन सैलाब आ रखा था। लोगों की इतनी भीड़ आ रखी थी कि पूरी दुनिया ने देखी है दुनिया इंडिया की क्या ताकत है और इंडिया कैसे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। अब दोस्तों देखो, यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली ने एक टाइप से निराश किया, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिया को चीयर्स करने के लिए आए थे। सिर्फ आई थिंक मुश्किल से 100-150 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। ठीक है, सुबह 5-6 बजे के आसपास इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके बाद वहां पे केक वगैरह काट के थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करने के बाद इंडिया गई थी आईटीसी मौर्य होटल। आईटीसी मौर्य होटल में थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया और 10:30 बजे के आसपास ये लोग चले गए थे पीएम मोदी जी से मिलने। पीएम मोदी जी के साथ दोस्तों इन लोगों का लंच वगैरह हुआ और थोड़ी बहुत बातें हुई, जो भी सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद 12:30 बजे ये लोग दिल्ली से इन्होंने उड़ान ले ली थी मुंबई के लिए। और मुंबई में शाम को 5 बजे का सेलिब्रेशन था, जो कि 5 बजे देखो, हुजूम तो 4 बजे से ही लग गया था, लेकिन 5 बजे सेलिब्रेशन शुरू नहीं हो पाया था। जो बस है उस पर प्लेयर्स नहीं आए थे 5 बजे। प्लेयर्स को आने में आई थिंक लगभग 6:30 बज गए थे। और दोस्तों जब प्लेयर्स आए थे तो बस चलने की जगह नहीं थी। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। ठीक है, बस चलने की ही जगह नहीं थी और लोगों का जन सैलाब आया हुआ था। दूर तक जहां तक देखो भीड़ ही भीड़, और इतने लोग चीयर्स करने के लिए आए थे अपनी टीम को कि दोस्तों यदि बात करें अपने पड़ोसियों की, तो वहाँ की मैंने कुछ वीडियोस देखी थी और उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा क्या इंडिया में इतना भाईचारा है, इंडिया में लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं। और देखो, वो लोग वर्ल्ड कप तो जीतेंगे नहीं, है ना। वर्ल्ड कप क्या जीतेंगे, वो तो अभी सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे, सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए थे, तो वो सिर्फ बोल ही सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे कि भैया वो कैच नहीं था, वो 6 था, रो पीछे की गई थी, अर्शदीप को कैसे रिवर्स स्विंग मिल रहा था। बीच बीच में बहुत सारे सवाल उठाए। और दोस्तों जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। इंडिया ने करके दिखाया, इंडिया ने बोला नहीं। और इंडिया की सेलिब्रेशन से सीखना चाहिए। किसे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 जीता था और क्या सेलिब्रेशन था उनका, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। ये फोटो आई थी कि जब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके, तो उनको लेने के लिए मुश्किल से 8 से 10 मीडिया वाले थे और अपने आप ही उन्होंने अपनी ट्रॉली भी चलाई थी जिसमें ब्रीफकेसेस वगैरह थे। तो बिल्कुल भीड़ नहीं आई थी उनको लेने के लिए। और जब इन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी तो अंदर की फोटोज आ रही थी जहां पर मिचेल मार्श ट्रॉफी पे पैर रख के बैठा था। तो मतलब यदि आप ट्रॉफी की इज्जत नहीं करोगे तो ट्रॉफी आपकी इज्जत कैसे करेगी, लोग आपकी कैसे इज्जत करेंगे, लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया ने दिखाया कि कैसे ट्रॉफी की इज्जत की जाती है और कैसे सेलिब्रेशन किया जाता है। इतनी भीड़ होगी दोस्तों, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जब वानखेड़े स्टेडियम के अंदर गए तो उसके बाद जितने प्लेयर्स थे, पहले रोहित शर्मा ने वहां पर बोला, उन्होंने दोस्तों हार्दिक पांड्या की तारीफ की, जसप्रीत बुमराह की तारीफ की, और उन्होंने बोला कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये वाला वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से चला गया। जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, डेविड मिलर क्लासेन खेल रहे थे, उन्होंने तारीफ की कि कैसे बुमराह ने वहां पर प्रेशर बनाया। उसके बाद हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन था जिसको मार सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को विकेट्स मिले और जो लास्ट ओवर की
पहली बॉल पे कैच था, तो दोस्तों उस टाइम उनकी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही थी। उन्होंने सारी चीज़ें जिक्र की। उसके बाद उन्होंने विराट कोहली को भी माइक दिया। विराट कोहली ने भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन किया और बोला कि हम लोग जो बॉलर्स हैं उनको जीत का हकदार, उनको इतना श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन इस विक्ट्री का पूरा जीत का श्रेय जसप्रीत बुमराह और बॉलर्स को दिया जाता है। कैसे उन्होंने लास्ट में वापसी करवाई। हार्दिक पांड्या ने भी बोला दोस्तों, और हार्दिक पांड्या की बहुत सारी पहले हमको याद है जैसे कैसे मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की इस बार हूटिंग हुई थी जब उन्होंने कैप्टेंसी की थी रोहित शर्मा के अगेंस्ट। लेकिन इस बार दोस्तों हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में बहुत सारी हूटिंग हो रही थी। जसप्रीत बुमराह ने भी बोला, और जसप्रीत बुमराह ने बोला कि 3 सीनियर प्लेयर्स ने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं अभी अपने आप को यंगस्टर मानता हूँ और मेरा कोई अभी प्लान नहीं है संन्यास लेने का, मैं अभी बहुत लंबा खेलूंगा। तो दोस्तों बहुत सारी इन लोगों की वहाँ पर इन्होंने बोला था माइक पे, और दोस्तों अविश्वसनीय है, मतलब बहुत ही असाधारण इसको बोलेंगे। इतनी भीड़ एक साथ, जन सैलाब, जन समंदर, और लोगों पूरी दुनिया ने देखा दोस्तों क्या इंडिया की ताकत है। तो और कैसे इन्होंने डांस किया वंदे मातरम पर, बहुत ही अविश्वसनीय है।